सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो होने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल के रिलेटेड डिटेल्स वीडियो। एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम कैसे होती है, क्या होते हैं, सिलेबस कैसे है, नीट से सेम होती है या नहीं, कब होती है, तो इसके मैं सारे बताने वाली हूँ। तो एंड तक देखते रहना। और एक बात, अगर एंड तक देखोगी तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एम्स पैरामेडिकल कोर्स होते क्या है। ये एक ऐसे कोर्स है जो आपको जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए आपको तैयार करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं कि ये एग्ज़ाम होती कब है। तो इस बार मैं फॉर्म फिलअप कर दिए थे। तो इस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे 28 ऑफ जून को। तो वो पोस्टपोन होकर 13 ऑफ जुलाई को हो रही है। तो लगभग आप लोग समझ लो कि जून और जुलाई के बीच में ही होते हैं एग्ज़ाम। और अप्रैल में मैंने ये फॉर्म फिलअप कर दी थी। तो फॉर्म फिलअप में एक आती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होते हैं एंड देन वो एक कोड जनरेट होते हैं। उस कोड से तुम मेन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वगैरह तुम सिलेक्ट कर पाओगे। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। देन आते हैं इसके सिलेबस को। इसके सिलेबस एकदम से नीट से रिलेटेड है, एकदम से नीट के ही सिलेबस है। तो नीट की जो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, सिलेबस है वही है। और मैथ के भी स्टूडेंट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं कि इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस क्या होते हैं। जो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वो भी है तो वो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री होंगे। और जो जिसके मैथ है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होंगे। तो बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस, फिज़िक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस, ओवरऑल 90 क्वेश्चंस होते हैं। और एक क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर होंगे। और अगर 1 नंबर गलत किया तो 1/3 माइनस होंगे। तो ये है। और 90 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट ही टाइम है। और ये CBT मोड होते हैं, ऑफलाइन पेपर नहीं होते हैं। एंड इसके लिए जो नीट की सिलेबस है उस पर ही फोकस रहना, वही सारे करना। और इसके लिए मैं जो होते कि नीट से ज़्यादा इजी आते हैं, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं होती है। जो PYQ नहीं होते तो कभी टेलीग्राम वगैरह में वो मिल जाती है PYQ वगैरह। तो वहाँ पर मैंने जो देखा 1 लाइन अंडर वो क्वेश्चंस होते हैं। तो लेकिन नीट के ही जैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एम्स पैरामेडिकल की क्वेश्चंस भी अब थोड़ा लेवल अप हो रही है। तो इसके लिए तुम वैसे प्रिपेयर रहना कि जो भी क्वेश्चंस आए वो हो जाए। तो और कट ऑफ भी बहुत जाने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिए। उसके वजह से दिन दिन इसके भी कंपटीशंस बढ़ रही है। तो वो ध्यान रखना। और कट ऑफ के बारे में मैं मुझे जितना पर्सनली जो मैं जानती हूँ पर्सनली, बड़ा टारगेट तुम लोग 75+ ही रख लो। अगर 75+ तुम्हारे टारगेट होंगे तो कोई ना कोई एम्स तुम्हें मिल जाएगी। और ये 3 इयर्स की कोर्स होते हैं समथिंग। एक कोर्स के अलग होती है, वो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता। तो ओवरऑल 3 to 4 ईयर ही होते हैं। 1 ईयर इंटर्नशिप भी होते हैं। देन तुम्हें जॉब मिलेगी। प्राइवेट पे भी तुम कर सकते हो, गवर्नमेंट भी कर सकते हो। तो वो आपके बात है। तो आप कैसे करोगे, प्राइवेट पे करोगे या गवर्नमेंट में करोगे। तो ये सारे होते हैं। और इसके बहुत सारे कोर्स होते हैं जो BMLT वो वाले कोर्स होते हैं। ऑप्टोमेट्री होता है, BSc ऑनर्स तुम्हारे क्या होते हैं, एक कोर्स होते हैं क्या, ऑपरेशंस थिएटर असिस्टेंट्स, टेक्नीशियंस, बहुत सारे होते हैं। डेंटल हाइजीन वाले कोर्स होते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी वाले कोर्स होते हैं। बहुत सारे कोर्स होते हैं। और कैसे प्रिपरेशंस करनी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, तो NCERT पढ़ना। और जो नीट के टाइम के जो तुम पढ़े थे, अब मेरे भी नीट नहीं क्लियर हुई तो इस वजह से मैं भी फॉर्म फिलअप कर दी थी। तो उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली टारगेट रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। जो मैं एम्स पैरामेडिकल और नीट जो दोनों बैलेंस करके पढ़ती हूँ। तो उसके लिए एम्स पैरामेडिकल के लिए भी मैं पढ़ती हूँ। तो अगर एम्स पैरामेडिकल में मेरे सिलेक्शंस हो गए तो उसके साथ मैं नीट के प्रिपरेशंस पे कंटिन्यू करूँगी। तो उसी वजह से मैं एम्स पैरामेडिकल की भी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। अगर आपको भी मेरे साथ करनी है तो ऑब्वियसली मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली अपलोड करती हूँ मेरे डेली टारगेट वाले वीडियो। तो आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़नी है तो इस चैनल में जुड़े रहें। तो यही है ओवरऑल वीडियो। आई होप मैं आप सब लोग के डाउट क्लियर कर पाई।
तो अगर अच्छे लगे वीडियो को तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर फेंक के जाना। एंड यही तक है, और ठीक है, चलते हैं फिर, बाय। ओके, थैंक यू सो मच।